भारत का गणतंत्र दिवस हम सबके लिए ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, है ना? ये तो देश के मान, सम्मान और गौरव का सबसे बड़ा जश्न है। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, और सवाल भी ऐसा जिसका जवाब शायद बहुत कम लोगों को पता हो। जी हाँ, इसका जवाब है इरविन एम्फीथिएटर, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। मतलब आज जो हम कर्तव्य पथ पर परेड देखते हैं वो हमेशा से वहां नहीं होती थी। इस शानदार परंपरा की शुरुआत एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक जगह से हुई थी और वहीं वहीं इस जश्न की नींव रखी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों? मतलब कोई और तारीख क्यों नहीं चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक कारण छिपा हुआ है। देखिए, ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, ये तो हमारे सफ़र के मील के पत्थर हैं। सोचिए 1930 में जब पहली बार पूर्ण स्वराज की वो बुलंद आवाज़ उठी, फिर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और आखिर में 1950 में उसी 26 जनवरी को वो लागू हुआ। ये पूरा एक सफ़र था। और इस पूरे बड़े सफ़र के, इस पूरी कहानी के एक सबसे अहम किरदार थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर ये उनकी ही दूरदृष्टि थी, उनकी ही मेहनत थी जिसने उस कानूनी दस्तावेज को शक्ल दी जो आज हमारे आधुनिक भारत की बुनियाद है। तो ठीक है, इतिहास तो बन गया, लेकिन ये इतिहास आज की इस शानदार भव्य परेड की परंपरा में कैसे तब्दील हुआ? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस के जश्न के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, कर्तव्य पथ पर होने वाली वो शानदार परेड। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का सलामी लेना, जो हमारे कमांडर इन चीफ भी हैं। तीसरा, वो एक लंबी परंपरा, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना। और चौथा, देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों यानी पद्म पुरस्कारों का ऐलान। ये सब मिलकर ही तो इस दिन को इतना खास बनाते हैं। अब आते हैं इस साल पर, यानी 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस पर। और पता है क्या, इस बार कुछ बहुत ही दिलचस्प और नया होने वाला है। इस बार जो सेंट्रल थीम है वो है वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह। सोचिए, हमारा वो राष्ट्रीय गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक नया जोश भर दिया था, उसकी गूंज इस बार पूरे समारोह में, परेड के हर हिस्से में महसूस की जाएगी। आपको पता है, हर साल जो चीफ गेस्ट चुने जाते हैं वो यूं ही नहीं होता। ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। और इस बार यूरोपीय संघ के सबसे बड़े नेताओं को बुलाना, ये दुनिया को एक साफ संदेश है। ये बताता है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार, सुरक्षा और रणनीति के रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हो रहे हैं। और परेड में इस बार जो देखने को मिलेगा वो है परंपरा और इनोवेशन का एक जबरदस्त मिक्स। मतलब एक तरफ तो हमारी सेना की वो जानी पहचानी टुकड़ियां होंगी, राज्यों की खूबसूरत झांकियां होंगी, एयरफोर्स का फ्लाईपास्ट होगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एकदम नया भी है। पहली बार यूरोपियन नेवी का एक दस्ता, हमारी अपनी भैरव बटालियन, आसमान में ड्रोन की ताकत और शक्तिबाण रेजिमेंट, कमाल का नज़ारा होने वाला है। अब बात करते हैं परेड के उस हिस्से की जो शायद सबका फेवरेट होता है, झांकियां। ये सिर्फ चलती फिरती झांकियां नहीं होती, ये तो पहियों पर चलता हुआ एक छोटा भारत होता है। एक ऐसा रंगीन कैनवस जो हमारी संस्कृति की पूरी कहानी बयां कर देता है। जैसे इस बार देखिए, असम की हजारों साल पुरानी टेराकोटा कला दिखेगी, तो वहीं केरल अपनी वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी का प्रदर्शन करेगा। राजस्थान की मशहूर उस्ता कला भी होगी। और हाँ, संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम पर एक खास झांकी भी। ये झांकियां दिखाती हैं कि एक तरफ भारत अपनी जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़ा है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। नहीं, ये दिन उन लोगों को सम्मानित करने का भी है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कमाल का काम करके देश का नाम रोशन किया है। और ये सम्मान है पद्म पुरस्कार। ये देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से हैं और ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो इस साल कुल 131 लोगों को ये सम्मान दिया जा रहा है और ये लोग अलग अलग फील्ड से हैं। कला, मेडिसिन, खेल, समाज सेवा, मतलब हर क्षेत्र से बेहतरीन काम करने वाले लोग। इस लिस्ट पर नजर डालेंगे तो इसमें अलका याग्निक, ममूटी और रोहित शर्मा जैसे बड़े और जाने पहचाने नाम भी हैं। और साथ ही वो लोग भी हैं जो शायद उतने मशहूर नहीं, लेकिन जिन्होंने चुपचाप रहकर देश और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और सच कहूं तो यही इन अवार्ड्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इतिहास, संस्कृति और सैन्य शक्ति का ये जो हर साल संगम होता है,
ये 21वीं सदी के भारत के बारे में हमें क्या बताता है? असल में ये सिर्फ एक दिन की परेड नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र की कहानी है। एक ऐसे राष्ट्र की जो हर साल दुनिया के सामने अपनी एक नई तस्वीर पेश करता है।